हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हम देख रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां पार्ट 2। हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने 20 महत्वपूर्ण नियुक्तियां बताई है और आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब मुझे बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे परमानेंट रूप से जुड़ना चाहते हैं और रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं आसान भाषा में और ट्रिक के साथ, तो देर मत करिए, जल्दी से श्योर सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख के नोट्स बनाते हुए याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आसान भाषा में और ट्रिक के साथ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ पार्ट 2। यहाँ मैंने 21 से स्टार्ट की है, 20 मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा के सभापति जो है वो है वेंकैया नायडू। और आपको पता होगा कि वेंकैया नायडू जो है वो हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति है। ठीक है, 13वें उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। ये कहाँ किया गया है, कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 64 में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक कैसे याद होगी? तो देखिए, राज्यसभा के सभापति, तो देखिए सभा में क्या हुआ बे, तो इससे सभा याद हो जाएगा। सभा में क्या किया, क्या हुआ बे, है ना। आप बताओ ना कि कोई मीटिंग हो रही थी और आप नहीं जा पाए, तो कोई दूसरा गया तो आपने बोला अबे क्या हुआ बे, वहाँ गया था तू, सभा में क्या हुआ, तो सभा में क्या हुआ बे, सभा में क्या वेंकैया क्या हुआ बे, अबे बताना क्या हुआ, मैं नहीं आ पाया, मुझे बता क्या महत्वपूर्ण डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेहनत को जो है आप इनाम दीजिए, फ़ीस जमा करवाइए। और फ़ीस जमा करना मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। चलिए, दूसरा राज्यसभा उपसभापति। अब देखिए, राज्यसभा दोनों जगह है, सभापति दोनों जगह है, इसमें केवल क्या आ रहा है, उपसभापति। तो उप अपन को याद रखना है, इससे हम कैसे इसको लिंक कर सकते हैं। तो इसके जो उपसभापति वो है हरिवंश नारायण सिंह। तो इसकी ट्रिक है, मैंने ऊपर से सभा में देखा हरवंश नारायण नारायण बोल रहा था। मैंने मैंने ऊपर से सभा ऊपर से सभा में देखा हरवंश नारायण नारायण बोल रहा था। देखो, इसको लिंक करो। इसने पूछा सभा में क्या हुआ बे, सभा में क्या हुआ बे वेंकैया नायडू। तो उन्होंने बोला भैया मैं सभा में तो नहीं गया था, लेकिन मैं छत पे से चुपचाप दिख रहा था कि ऊपर से लोग सभा में हर वंश के लोग नारायण नारायण बोल रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। मतलब वो जो सभा हो रही थी ना, वो धार्मिक सभा हो रही थी। समझ में आ रहा है। चलिए, राज्यसभा महासचिव, और ये है आपके दीपक वर्मा। देखो, इतना महान सचिव, वही बता है कितना, ये राज्य का इतना महान सचिव है कि दीपक बर्न करने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन दीपक लेके ढूंढोगे तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। मौसी जी, लड़की की शादी इससे कर दो। समझ में आ रहा है। शोले पिक्चर देखी कि नहीं? अमिताभ बच्चन तारीफ करता है कि नहीं धर्मेंद्र की, हेमा मालिनी से शादी करने के लिए रिश्ता लेके जाता है कि नहीं? तो वही बोल रहा हूँ भैया, राज्यसभा के महासचिव। अरे भैया, इतने बड़े, इतने महान हैं, इतने महान सचिव है कि दीपक वर्मा मतलब जलाना, दीपक जला के जाओगे ना तो भी ऐसा लड़का, ऐसा महासचिव नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा विपक्ष के नेता, और वो है आपके गुलाम नबी आज़ाद। राज्य में विपक्ष में तो गुलाम होते हैं जिन्हें आज़ाद किया जाता है। राज्य में विपक्ष में तो गुलाम होते हैं, जिन्हें आज़ाद किया जाता है। राज्य में विपक्ष में तो क्या होते हैं, गुलाम होते हैं जिन्हें आज़ाद किया जाता है। एक गुलाम विपक्ष की कोई सरकार होती है क्या? नहीं होती। जो भी डिसीजन होते हैं वो कौन करता है? सत्ता पक्ष करता है। तो बेचारे गुलाम होते हैं वो तो, है ना। वो बेचारे बस विपक्ष की तरह बोलते रहते हैं, उनकी ना तो सरकार सुनती है और ना ही वो सदन सुनता है। तो राज्य में विपक्ष में कौन होते हैं? गुलाम होते हैं, गुलाम। और गुलाम की बात थोड़ी मानी जाती, उन्हें तो बस आज़ादी दी जाती है, उन्हें तो मुक्त किया जाता है। राज्यसभा पक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता है थावरचंद गहलोत। मैं चंद दिनों में सबको अपने राज के पक्ष में कर लूँगा, चंद दिनों में तो थावरचंद, मैं चंद दिनों में सबको अपने राज के पक्ष में कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो, सबको मैं अपनी तरफ मिला लूँगा। इसके कहने का मतलब ये है। लोकसभा महासचिव, और ये है स्नेहलता श्रीवास्तव।
स्नेहलता श्रीवास्तव। लोग वास्तव में स्नेह रखें तो महान सचिव बन सकते हैं। लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। लोग वास्तव में स्नेह रखें, लोग वास्तव में स्नेह रखें तो महान सचिव बन सकते हैं। स्नेह प्रेम वगैरह विचार आप रखेंगे तो आप बहुत बड़े पद पे जा सकते हैं। आप अकड़ में रहेंगे, आप ईगो रखेंगे, है ना, तो जीवन में और कहीं पे भी आप सफल नहीं होंगे। छोटा सा जीवन है, उसको हमें स्नेह के साथ आपस में मिलजुल के बनाना चाहिए। आगे बात करते हैं लोकसभा विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। अब ये दोनों जो मैंने पद लिखे हैं, इन दोनों के व्यक्ति एक ही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और लोक लेखा समिति होती है, उसके भी कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और दोनों के आगे खाली स्थान रखा है। तो आप अगर मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, समझ गए। आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसी एकमात्र ट्रिक बताना है जिससे मैं अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा के विपक्ष के नेता से और अधीर रंजन चौधरी को ही लोक लेखा अध्यक्ष के रूप में लिंक कर सकूं। और ट्रिक दोस्तों बहुत आसान होना चाहिए ताकि हर यूवर्स उसको याद कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में पक्ष के नेता तो वो है नरेंद्र मोदी। और सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। तो लोग बोलते हैं मैं मोदी जी के पक्ष में हूँ। लोग सभाएं करते हैं और क्या बोलते हैं? मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो लोग यानी लोग बोलते हैं मैं मोदी जी के पक्ष में हूँ। लोग बोलते हैं मैं मोदी जी के पक्ष में हूँ। आगे बात करते हैं पहले लोकपाल जो है वो भारत के पहले लोकपाल कौन बने? तो आपको पता होना चाहिए लोकपाल जो होता है वो भ्रष्टाचार वाली सारी चीज़ों हटाने के लिए बनाया गया है। बड़े बड़े लेवल पे जो भ्रष्टाचार होते हैं, तो लोकपाल भारत के पहले कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। तो देखिए, पीना है पानी पाल पे जाके, पीना है पानी पाल पे जाके, है ना। तालाब चौक होता है ना, उसकी पाल बनी होती है, तो वहाँ खड़े रह के आप जो है पानी देखते हैं, मछलियाँ देखते हैं, है ना, मगर देखते हैं, सांप देखते हैं, है ना। वहाँ सेल्फी लेते हैं आप लोग, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। तो पीना है पानी पाल पे जाके। आगे बात करते हैं, ये तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपको ट्रिक कमेंट करना है। नीति आयोग के सीईओ और वो है अमिताभ कांत। देखो, नीति आयोग बहुत बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो छोटी मोटी तो संस्था है नहीं। पहले इसका नाम जो था वो योजना आयोग था, अब इसको बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। तो नीतियाँ अमिताभ बच्चन बनाएगा। समझ में आ रहा है? नीतियाँ कौन बनाएगा? अमिताभ बच्चन। अब नीति आयोग बड़ा है तो उसको बनाने के लिए भी व्यक्ति बड़ा होना चाहिए। और आपको पता है सबसे लंबा व्यक्ति जो है कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी में वो कौन है? अमिताभ बच्चन है ना। इनकी लंबाई भी ज़्यादा है और ये लंबे हैं, इसलिए विभाग भी बड़ा लंबा है। अगला है LIC के अध्यक्ष है MR कुमार। तो देखिए, LIC में इंश्योरेंस करवा ले, मरने पे काम आएगा, है ना। भैया वही बोलते हैं ना, LIC करवा लो। LIC में या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि यार हो सकता है आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए तो आप तो चलते बनोगे, मर जाओगे, है ना, लेकिन आपके पीछे आपका क्या होगा? आपके दोस्तों का क्या होगा? आपके जो है बीवी बच्चों का क्या होगा? हालांकि मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ हो, लेकिन जनरली वो इस प्रकार से आपको डरा के जो है इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो LIC अध्यक्ष MR कुमार। तो MR से मर LIC में इंश्योरेंस करवा ले, मरने पे काम आएगा। आगे बात करते हैं WHO के महानिदेशक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक। तो ये है टेड्रोस अधानोम। तो देखो, WHO को स्वास्थ्य बोलते हैं। तो WHO यानी कि स्वास्थ्य कहता है ठीक होना है तो आधा डोज तो लेना ही पड़ेगा, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हम टेबलेट नहीं लेंगे। अरे भैया, बिना टेबलेट लिए सही हो पाओगे क्या? नहीं हो पाओगे। तो WHO क्या कहता है? WHO कहता है भाई ठीक होना है तो आधा डोज तो लेना पड़ेगा। पूरी गोली मत ले बेटा, आधी गोली तो लेना ही पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों WHO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UN महासचिव, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सचिव, है ना, एंटोनियो गुटेरेस। UN में रेस लगी है, देशों की सबने गुट बना रखे हैं। UN में रेस लगी, यूनाइटेड नेशन विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। और UN में बहुत सारे देश है, उसमें चीन भी है, इसमें
अमेरिका भी है, जो भारत है, लगभग 95% पूरे विश्व के देश हैं और उसमें स्थायी सदस्य भी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन है ना। उसमें भारत को नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस जो है ये क्या कर रहे हैं, इनमें रेस लगी है और बाकी जो स्थायी सदस्य नहीं है इसके, उन सब ने क्या बना रखे, गुट बना रखे हैं कि हम ये बिल लाएंगे तो तू समर्थन कर देना, हम ये बिल लाएंगे तो तू समर्थन कर देना। जैसे भारत का विरोध कौन करता है, चीन और पाकिस्तान करते हैं, समझ में आ रहा है। चीन और पाकिस्तान का विरोध कौन करता है, भारत करता है और अमेरिका करता है। इस प्रकार से जो है यूएन, तो यूएन यूनाइटेड नेशन में रेस लगी है कि देशों ने सबने अपने गुट बना रखे हैं। चलिए आखिरी देखते हैं इस वीडियो का। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेला। अरे गेले पढ़, ट्राई तो कर। पहले किसी क्यों सोचता है कि तेरी नौकरी नहीं लगेगी। अरे गेले, टेंशन मत ले, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। अरे गेले वाघेला, अरे गेले पढ़, पीडी पढ़, ट्राई तो कर, नौकरी बिल्कुल लगेगी। तो आई होप आपको ये पार्ट 2 पसंद आया होगा। बहुत जल्दी लेके अगले दिन जो है मैं पार्ट 3 लेके आ जाऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।